हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। ये आपका सॉलिड स्टेट से ही रिलेटेड एक चैप्टर है जो आपके क्लास 12th या फिर बीएससी में ये जो यूजफुल टॉपिक होता है। तो देखते हैं कि ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है सॉलिड स्टेट से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। दरअसल तो हम जानते हैं कि किसी भी सॉलिड में कई सारे जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आयन्स या फिर एटम्स, ये सभी क्या होते हैं उस यूनिट सेल में उपस्थित होते हैं। तो जैसे अगर हम मान लीजिए किसी भी जो सॉलिड स्टेट है या कोई भी सॉलिड है जिसमें कई सारे एटम प्रेजेंट होंगे, तो इस प्रेजेंट एटम का क्या करेंगे, वो आयतन, ठीक है ना, वो आयतन जितना क्या हो इसके द्वारा घेरा जा रहा हो, उस आयतन को हम क्या नाम दे देते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन का। ठीक है, तो किसी एटम के द्वारा पूरे सेल में या पूरे यूनिट सेल में या पूरे क्रिस्टल में जितना वॉल्यूम ऑक्यूट किया जाता है, जितना वॉल्यूम ऑक्यूर किया जाता है, वो परसेंट ही क्या कहलाता है, संतुलन गुणांक कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको हम एससीसी बोलते हैं, उसमें पैकिंग फ्रैक्शन डिटरमाइन कैसे किया जाता है। तो उससे पहले आपको पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होगा वो पता होना चाहिए कि पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है कितने परमाणु या कितना एटम मौजूद है परमाणु में, वो उसका नंबर, और एक परमाणु के द्वारा उसका कितना वॉल्यूम होता है। और परमाणु को हम बता देते हैं कि परमाणु को अपन एक गोल चीज मान लेते हैं कि कोई भी परमाणु क्या होता है, गोला होता है, और गोले का जो अगर आप आयतन निकालोगे तो उसका वैल्यू होता है 4π/3/πr³। तो ये आपका पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम अलग अलग क्यूबिक सेल के लिए, अलग अलग यूनिट सेल के लिए हम क्या कर सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एससीसी के लिए कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो एससीसी होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, हमने आपको बताया था। और ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी जितना भी एससीसी जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है उसमें सभी एटम्स क्या होते हैं, उसके कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। और इसमें आपको पता था कि परमाणु या एटम का जो संख्या था हमने डिटरमाइन करना आपको सिखाया था। तो जो एटम की जो संख्या होगी किसी भी एससीसी में, उसका जो वैल्यू होगा वो टोटल कितना होगा, 1 एटम ही होता है। तो 1 एटम होता है। तो हमको क्या है, परमाणु की संख्या आपको निकालनी थी। तो परमाणु की संख्या एससीसी के लिए फिक्स होती है। इसमें एससीसी में टोटल जो एटम होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो परमाणु की संख्या का मान 1 डालेंगे। परमाणु का आयतन हमने आपको बता दिया था 4/3πr²/πr³। और यूनिट सेल का आयतन जिसको हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमको बार बार ये याद रखना है कि हमको हर बार यूनिट सेल ही डिटरमाइन करना है, जो यूनिट सेल का आयतन ही डिटरमाइन करना होता है। तो सबसे पहले हम बना के देखते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी ये जो कॉर्नर पे जो एटम होते हैं ये दरअसल आपस में एक दूसरे के टच में होते हैं। जैसे अगर मैं इसको लूँ तो मान लीजिए ये वाला एटम है, तो ये वाला एटम है, ये दोनों आपस में टच में होंगे इस तरह से। और एक एटम से लेके दूसरे एटम तक का जो दूरी होगा वो क्या होगा, इसको हम क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। और मैं इसका जो रेडियस है अगर आर मानूं तो इसका भी रेडियस क्या होगा, आर होगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि a = होता है 2r। अगर मैं इसको a बोलूं तो ये हो जाएगा b। तो a से लेके b तक की दूरी कितनी होगी, 2r, जिसको हम a से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमको पता चल गया कि a बराबर होता है 2r के। तो हम देखते हैं कि अगर हमको क्या करना है, सीधा पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखना है। पैकिंग फ्रैक्शन = परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या हमने एससीसी के लिए कितना निकाला, एससीसी के लिए 1 × परमाणु, जिसको हमने एक गोला माना है। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, 4/3πr³। यहाँ a का वैल्यू देखिए, इसको आप a भी लिख सकते हो, a⁻3। तो यहाँ a को हम क्या मान चुके हैं, a मान चुके हैं 2r के बराबर। तो इसीलिए अपन लिख लेते हैं, ये होगा तो 4/3πr³। a का वैल्यू है 2r³। इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर हमको मिल जाएगा 8r³ के बराबर एक उत्तर मिल जाएगा हमको। जब इसको आप कंप्लीटली इसको सॉल्व करते हो तो 52%। हर बार आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करने पर ही आपको पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज के रूप में मिलेगा। तो जो एससीसी होता है उसका पैकिंग फ्रैक्शन 52 पॉइंट के आसपास होता है या 52% के आसपास होता है। तो इसको इस तरह से ही निकालना होता है। आपको पता होना चाहिए कि यूनिट सेल का जो आयतन है हमने निकाला है a = 2r, और 2r का ही वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, जिसके कारण हमको 52%
जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो हमको क्या हुआ पता चला। तो आपको इससे आइडिया क्या चल रहा है कि पैकिंग फ्रैक्शन दरअसल क्या होगा, एससीसी में जितने भी एटम होंगे प्रेजेंट, तो उसमें क्या होगा, एटम के द्वारा 52% जो वॉल्यूम होगा वो क्या किया जाएगा, ऑक्यूपाइड किया जाएगा। उतने परसेंट पे वो क्या होगा, उस एरिया को क्या होगा, घेरा हुआ होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एससीसी में जो पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू होता है वो 52% होता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे एफसीसी में। एफसीसी यानी जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होगा, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितना पैकिंग फ्रैक्शन होता है ये। तो एफसीसी के लिए अगर हमको इसको डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले हम फिर से क्या करेंगे, इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पर हमको फिर से मालूम चलता है कि जो आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है, इसमें जितने भी एटम होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ उसके फेस पर भी उपस्थित होते हैं। तो ये आपका फेस है, टोटल 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस पर ये उपस्थित है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं समझने के लिए। तो ये भी आपका एटम है जो कहाँ पर उपस्थित है, फेस में, और ये एटम कहाँ पर उपस्थित है, कॉर्नर में। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है, इसमें एटम क्या होते हैं, फेस और कॉर्नर दोनों में मिलेंगे। इसका मतलब है जो एफसीसी में टोटल कितने एटम पे पाए जाएंगे, हमने आपको बताया था कि 4 एटम प्रेजेंट होते हैं, 4 एटम पाए जाते हैं। तो हम आगे इसमें देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं। हमें नहीं कर रहे हो, ठीक। तो आगे हम देखते हैं एफसीसी में जो टोटल कितने एटम पाए जाते हैं, 4 एटम पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमको इसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा तो उसमें परमाणु की संख्या को हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और हम जानते हैं कि जो परमाणु का आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 πr³। तो ये भी वैल्यू आपको फिक्स ही होगा। यूनिट सेल का जो हमको वॉल्यूम निकालना है, आयतन, वो बस हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि दरअसल हम क्या करें, अगर मान लीजिए यहाँ एक एटम प्रेजेंट है तो यहाँ एक एटम प्रेजेंट होगा जो इसके टच में होगा, उसी तरह से यहाँ एक एटम प्रेजेंट होगा। तो हम इस वाले एरिया को अगर माने तो ये अगर ए है, ये मान लीजिए अगर ये ए है तो ये आपका बी होगा और ये आपका सी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक को हम आर बोलेंगे, फिर ये यहाँ से 2r और ये ऐसे तो 1r, ठीक है। इस यहाँ से लेके यहाँ तक 1r 2r 3r और ये फिर हम समझने के लिए इसको अच्छे से एक डायग्राम के तरीके से बना सकते हैं। हमारा ये ऐसे टाइप था, तो आप देख सकते हो ये आपका फेस पे है, ठीक है। तो इस हिस्से को हमने कैप्चर किया है, ये इसको अगर हम ए बोल सकते हैं तो ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r होगा, यहाँ से यहाँ तक का 2r, यहाँ से 3r और यहाँ से यहाँ तक का 4r। तो हम कह सकते हैं कि a b बराबर होगा 4r के, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि हम जानते हैं कि a से लेके c को हम क्या बोलते हैं, यहाँ तक का जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। उसी तरह c से लेके b तक का भी जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, एक a ही होगा। तो इस तरह से हम इसमें वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमको मालूम चला कि a भी जो होगा ये 4r के बराबर होगा। हमको देखिए यहाँ a से c तक का जो इसमें डिस्टेंस है ये हमको मालूम चल गया, c से b तक का मालूम है, लेकिन हमको a b पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a b को निकालना है हमको। तो a b = यहाँ लिख सकते हैं bc² + ac का स्क्वायर, ठीक है। तो bc देखिए आप, b से c तक का जो डिस्टेंस है वो a होगा, तो इसीलिए a b का हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस a से लेके c तक का जो डिस्टेंस है वो भी a²। तो यहाँ बोल सकते हैं कि a b का जो वैल्यू हो रहा है ये हो रहा है 2a², अगर इस तरह से लिखें तो, और ये a b लिख देंगे हम, तो a b = हो जाएगा √2a। तो हमको a b का वैल्यू भी निकल गया। और हम जानते हैं कि a b का वैल्यू क्या होता है, 4r इधर भी होता है, तो हम इस a b की जगह पे 4r रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये 4r = 2a। तो अगर हमको वॉल्यूम का मान निकालना है तो वॉल्यूम के मान के लिए हम a = 4/4r/2। तो हमको a का वैल्यू निकल गया। और हम जानते हैं कि a का ही वैल्यू यहाँ रखना पड़ता है, a का क्यूब जो होता है वो। तो सबसे पहले आप
हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो वैल्यू पुट करने पर देखिए आपको क्या मिलता है कि जो आपका पैकिंग फ्रैक्शन होगा, ठीक। तो पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ से देख लेते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। तो सबसे पहले जो परमाणु की संख्या थी, तो हमने बताया था कि परमाणु की संख्या कितनी थी, 4 एटम थे, तो 4 इंटू जो एक परमाणु का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन जो ए का रूट, ए का जो क्यूब था, तो हमको ए का वैल्यू देखिए क्या मिला, ए का वैल्यू मिला 4r/√2, तो ये आ जाएगा 4r/√2 और इसका क्यूब, ठीक है। मान होगा पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू वो होगा 74% हमको मिलेगा। इससे हमको पता चलता है कि पैकिंग फ्रैक्शन 74% है। इसका मतलब ये है कि आपके जो एफसीसी टाइप का जो यूनिट सेल होगा, एफसीसी टाइप के यूनिट सेल में टोटल एटम के द्वारा 74% वॉल्यूम क्या किया जाएगा, ऑक्यूपाइड किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमको एफसीसी का भी जो डिटर्मिनेशन था पैकिंग फ्रैक्शन इसका निकालने का, हमको पता चल गया कि वो 74% है। फ्रेंड्स, अब हम तीसरे टाइप की पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब तीसरे टाइप के यूनिट सेल जो आपका बीसीसी होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, उसका पैकिंग फ्रैक्शन डिटरमाइन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको इसका भी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। हमको मालूम है कि जो आपका जो बीसीसी होता है उस यूनिट सेल में कॉर्नर में एटम होते हैं, साथ ही साथ कॉर्नर के अलावा इसमें बिल्कुल सेंटर में एक जो एटम होंगे वो पाया जाएगा। तो ये बिल्कुल एक एटम बिल्कुल सेंटर में एटम पाए जाएंगे, और उसी तरह ये तो आपके कॉर्नर में है, कॉर्नर में एटम पाए जाएंगे। तो हम जानते हैं कि इस तरह से जो बीसीसी टाइप का जो यूनिट सेल होता है उसमें टोटल जो एटम होते हैं, तो एटम की जो संख्या होती है, ठीक है, इसमें जो टोटल एटम होते हैं, टोटल एटम 2 एटम होते हैं, ठीक है। तो टोटल एटम का जो संख्या होता है वो 2 एटम ही होता है। किसके लिए, बीसीसी के लिए। तो हमको परमाणु की संख्या के जगह पे हमको क्या लिखना होगा, 2 एटम लिखने होंगे, और परमाणु का आयतन तो फिक्स होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल का जो आयतन है या फिर ए जिसको हमने बोला है वो ही डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें किस तरह से काम करता है ये। तो हमने ये ऐसे बना दिया, तो कुछ इस तरह से ये आपका यूनिट सेल है। और हमने आपको बता दिया कि कॉर्नर के अलावा बिल्कुल सेंटर में भी एक एटम मौजूद होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में एटम मौजूद है, जबकि यहाँ एक है, यहाँ एक है। तो कुल मिला के हमको इसको थोड़ा सेंटर बनाना, तो समझ लीजिए ये ऐसे, ठीक है। हमको ये क्या करना होगा, तो ये ए, इसको मैं बी दे देता हूँ, ये सी, ठीक है। और एक बीच में एक मान हमको निकालना होगा इस तरह से। तो पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि ए बी, जो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना होता है। तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने आपको इस वाले सिस्टम से बताया कि अगर मान लीजिए ये ए है आपका, तो ये बिल्कुल सेंटर में आपका बी होगा और इस सेंटर से छूता हुआ सी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आर, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस भी आर, यहाँ से यहाँ तक आर, और यहाँ से यहाँ तक आर। तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो देखिए आप 4r है। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो 4r होगा, हमको मालूम चल गया। अब हमको निकालना है कि जो ए बी और बी से सी ए है, तो ए से लेके बी तक का टोटल डिस्टेंस क्या है, क्योंकि बी से सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, बी से सी तक का डिस्टेंस तो ए ही होगा, क्योंकि एक एटम से लेकर दूसरे एटम तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ए होता है। तो इसी प्रकार से हमको सबसे पहले ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी निकालेंगे हम। तो ये जो हो गया आपका ए से लेके सी, और यहाँ में इसको ले सकते हैं ए बी सी, और यहाँ ले सकते हैं हम डी, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए होगा, उसी तरह डी से लेके सी तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा। तो हमको पहले ए और सी का डिस्टेंस निकालना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं ए सी, तो हमको ए से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। तो ए से सी तक का डिस्टेंस निकालने के लिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए से लेके डी और डी से लेके सी, तो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ए डी का वैल्यू देखिए, ए डी का वैल्यू है ए, तो इसी तरह ए का स्क्वायर प्लस डी सी का भी वैल्यू होगा ए, क्योंकि एक एटम से दूसरे एटम तक का जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, वो हमेशा ही ए होता है। तो इसी तरह से हमको मिल गया जो ए सी का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर,
ठीक है। तो हमको ए सी का जो वैल्यू अगर हमको निकालना चाहिए तो ए सी बराबर ये रूट उस तरफ चला जाएगा तो 2a हमको मिल जाएगा। जब ये रूट उस तरफ चला जाएगा तो ए सी का वैल्यू भी हमको निकल गया। तो ए सी का वैल्यू निकला √2a। अब हमको ए सी का भी वैल्यू ज्ञात है, उसी तरह से हमको सी बी का भी वैल्यू ज्ञात है, लेकिन हमको ए बी का जो वैल्यू है वो ज्ञात नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू निकालेंगे। तो उसी तरह ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब लिखेंगे बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो इसमें भी जो वैल्यू है वो पुट करते हैं हम। तो बी सी का वैल्यू देखिए ए होता है, तो ये ए स्क्वायर हो गया। ए सी का जो वैल्यू है वो क्या है, √2a। तो √2a देखिए आप ए सी का स्क्वायर, हमको क्या है ए सी स्क्वायर निकालना है। तो ए सी स्क्वायर निकालने के लिए आप देखिए वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है 2a स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 3a स्क्वायर। और जब हम इसको क्या करेंगे, रूट को उस तरफ लेके जाएंगे तो √3a आ जाएगा। तो इस तरह से ए बी का भी हमको वैल्यू निकल गया। ये ए बी का वैल्यू क्या है आपको, √3a मिल गया हमको। तो इस तरह से हमको कुल मिला के हम जानते हैं कि ए बी क्या होता है। ए बी बराबर होता है 4r के, और ये 4r ही क्या है, हम ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4r लिख सकते हैं। तो ये आ गया ए बी की जगह पे हमने 4r लिखा, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू होता है 4r, और ये हो गया आपका √3a। हमको ए ही डिटरमाइन करना है, क्योंकि ए वॉल्यूम होता है। तो ए को हम छोड़ देते हैं, √3 क्या होगा, पक्षांतर होगा। तो ये कुछ इस तरह से हमको मिल जाएगा। तो हमको ए का वैल्यू मिल चुका है, जो ए का वैल्यू होगा वो 4r अपॉन √3 होगा। तो हम देखते हैं यहाँ अब हमको ए का भी मान मिल चुका है, परमाणु की संख्या भी मिल चुकी है। परमाणु की संख्या है 2 एटम्स, और परमाणु का जो आयतन होता है वो तो फिक्स होता ही है। तो हमको ये सभी मान को रख के क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे, इसको इस तरफ लिख देते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, परमाणु की संख्या है 2 इंटू जो आपका परमाणु, जिसको हमने एक गोल परमाणु माना हुआ है, तो उसका जो हमेशा ही वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 πr³ अपॉन यूनिट सेल का आयतन जो आपका A3 होता है। और ए का वैल्यू देखिए निकल गया 4/√3। तो यहाँ मैं सीधा 4/√3 का क्यूब, और इतने को आप सॉल्व करोगे तो इतने को सॉल्व करने का 68% यहाँ आपको 100 भी करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में 100 भी हमको परसेंट में अगर चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना जरूरी होगा। तो हमको ये मिल गया कि जो BCC टाइप का जो यूनिट सेल होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, उसमें क्या होगा 68% जो वॉल्यूम होता है वो उसके अंदर के जो एटम्स होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसका मतलब हमको BCC का जो पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू है वो क्या मिला हमको 68%। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमको 3 वैल्यू मिले। 3 वैल्यू में क्या था, SCC का जो SCC यूनिट सेल था उसका जो वॉल्यूम मिला था वो हमको 52% मिला था, जबकि FCC के लिए हमको 74% मिले थे, और BCC के लिए 68% मिला है। तो हमको हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो होगा FCC का, उसके बाद होगा BCC का, और उसके बाद होगा SCC का। FCC का जो पैकिंग फ्रैक्शन था वो 74% था, BCC का है वो 68% है, जबकि इसका 52% है। तो ये आपके IIT या नीट में ऑप्शनल के तौर पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड करने वाले जो यूनिट सेल होते हैं वो कौन होते हैं। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करने वाले जो यूनिट सेल होंगे वो FCC होंगे, और सबसे कम क्या होगा, SCC होगा। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि कैसे पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है और इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है अलग अलग यूनिट सेलों के लिए। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। थैंक्स।